It's so cold. सो हे गाइस, वेलकम बैक। और हमारे पास 195 पॉइंट थे सी में, और आज हम 25 पॉइंट्स और लेंगे डिजिट फ्रीक्वेंसी का सम करके। ठीक है, सम यानी प्रॉब्लम सम नहीं करना है। इसमें सिर्फ कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन हमको दे दिया है स्ट्रिंग का, पहले सिर्फ प्रॉब्लम है। तो गिवन अ स्ट्रिंग है कंसिस्टिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग दिया होगा जिसमें कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर्स भी होंगे ABC और नंबर भी होगा 1 2 3 4। तो हमें 1 2 3 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है वो कहना है। ठीक है, इनपुट में क्या है, इनपुट में है फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ स्ट्रिंग नम विच इज़ द गिवन नंबर। ठीक है, नम एक स्ट्रिंग है जिसमें वो स्ट्रिंग हम लेंगे और उसमें काउंट करेंगे कितने नंबर्स है। कंस्ट्रेंट्स में 1 to 1000 है, तो हम 1000 का एक एरे ले सकते हैं। ठीक है, और फिर उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नम आर मेड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स, तो हम कैरेक्टर लेंगे डेटा टाइप्स में, केयर ऑफ A1000 ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, आउटपुट में प्रिंट 10 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स इन अ सिंगल लाइन डिनोटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट फ्रॉम 0 to 9। तो एक सिंगल लाइन में 10 इंटीजर लेने हैं। ये रहा हमारा सैम्पल इनपुट आउटपुट। इनपुट ये स्ट्रिंग है, आउटपुट में ये 10 इंटीजर है स्पेस सेपरेटेड। ये इस पर कहना है कि जैसे कि ये 0 है तो 0 एक भी बार नहीं आया, तो 0 टाइम्स 1 है तो वो 2 टाइम्स आया है। ये देखो 2 टाइम्स 1 है तो इधर 2 आ गया। 3 है वो एक भी बार नहीं है, तो ओके 0 1 2 फिर 2 आएगा नहीं। 2 एक बार है तो 1 आ गया। फिर 3 एक भी बार नहीं है तो 3 में 0 आ गया। ऐसे ही 4 5 अप टू 9 तक। तो ये करेंगे हम। ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन आप पढ़ लेना लॉगिन करके। सैम्पल इनपुट 1 और 2 है एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले मैं चेंज थीम कर लेता हूँ डार्क। हाँ, अब क्या करेंगे, मैं कैर बनाऊँगा। हमें सबसे पहले तो एरे बनाना पड़ेगा ना, फिर मतलब एरे में यानी एरे में ब्लॉक्स बनाऊँगा और उसमें स्ट्रिंग लूँगा। ठीक है, तो 1000 का बनाऊँगा क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि कंस्ट्रेंट जो है 1000 का है। ये रहा 1 to 1000 है लेंथ, तो 1000 का बनाया मैंने। फिर क्या किया, एक दूसरा एरे बनाऊंगा। और दूसरा एरे क्यों बनाया मैं आपको कहूँगा, और इसकी वैल्यू दे दूँगा 0। मतलब ये दूसरा एरे उस सब की वैल्यू 0 की। मुझे 10 बनाने हैं, हाँ 10 ब्लॉक्स बनाए और सबकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये क्यों बनाया, क्योंकि हमें ये जो 10 आउटपुट चाहिए ये स्टोर कराना पड़ेगा ना किसी में, तो ये मैं स्टोर कराऊँगा ये 10 एरे में। ठीक है, एरे वाले ब्लॉक्स पे। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद गेटस कर देंगे ए को। ठीक है, ये ए जो है हमारे, हमने स्ट्रिंग ले ली गेटस में। अब क्या करेंगे, अब फॉर लगाएंगे। फॉर में इंट आई इक्वल्स टू 0 आई प्लस बी प्लस, और इधर कंडीशन क्या आएगी, आई लेस देन स्ट्रलेन ऑफ ए। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ ए यानी ए जब तक ख़त्म हो स्ट्रिंग तब तक चलाना है हमें। और देखो इसमें स्ट्रिंग अटैच पहले से इंक्लूड है ही। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि देखो मैं एस का ही वैल्यू निकालता हूँ। अभी मैं एस का वैल्यू निकालता हूँ ना, तो हमने ये कैरेक्टर लिया है। ठीक है, कैरेक्टर में अगर नंबर आते हैं 1 to 9 तो उनकी वैल्यू क्या होती है, ये देखो 48 में 0, 49 में 1, 50 में 2 और ऐसे 57 में 9। ठीक है, तो कैरेक्टर में जो स्टोर होता है, हम अगर ए लिखते हैं तो क्या स्टोर होता है, ए लिखते हैं तो 97 स्टोर होता है। ठीक है, ब्लॉक में। तो ऐसे ही अगर हम ये 1 या 2 आया, देखो ये सैम्पल इनपुट 2 में ये पहले 1 आया तो 1 स्टोर नहीं होगा, क्या होगा स्टोर, 49 स्टोर होगा। ठीक है, तो ये 49 से 57 स्टोर होगा ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक इफ़ लगाएंगे कि इफ़ ए ऑफ आई को टारगेट किया, ए ऑफ आई ग्रेटर देन 46, ग्रेटर देन 46 यानी 47 से ग्रेटर देन 47 करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 47। ठीक है, ग्रेटर देन 47 यानी 48 से स्टार्ट होगा और कब तक चलाना है, 57 तक, यानी लेस देन 58 होगा। और मैं एंड लगा दूंगा, एंड ए ऑफ आई लेस देन 58, 47 से 58। ठीक है, हाँ, तो ये 0 to 9 आ जाएंगे मेरे पास, 0 to 9 इसमें। क्योंकि अगर 0 to 9 हुआ तो क्या करेंगे, तो हम एक इंट के बनाएंगे और के में कौन सी वैल्यू देंगे, ए ऑफ आई -48। अभी ये -48 क्यों किया मैंने, देखो अगर मैंने इधर 1 लिखा होता
तो 1 मैंने इधर लिखा है, तो पहले 1 आता था और 1 AI में आता, ठीक है। तो AI 1 है, लेकिन 1 की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग 49 है। तो ये कंडीशन ट्रू होती ना, ग्रेटर देन 47, तो 49 तो ट्रू हो कंडीशन, और 49 लेस देन 58 भी है, तो ये अंदर जाएगा। अभी हमें जो ये है B ऑफ 10, उसमें क्या करना है, उसमें प्लस प्लस करना है, ठीक है, मतलब +1 करना है। लेकिन वो +1 कब करेंगे कि अगर 1 हो तो +1 करेंगे, ठीक है। लेकिन इधर तो s का वैल्यू 49 है, तो हम 49 को 1 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, -48 करके, क्योंकि 48 0 का इंडेक्स है। तो कोई भी अगर s का वैल्यू हो उसको -48 करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 52 है, वो 4 का है, ठीक है। तो 52 को -48 किया तो 4 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये 4 आंसर आ जाएगा। तो हम हमारे पास ये है, ये 48 49 हमारे पास ये है, हमको ये चाहिए 0 1 2 3, इसलिए हमने ये किया, इंट किया AI -48, ठीक है। तो ये 48 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली B ऑफ k को प्लस प्लस कर देंगे, हो गया B ऑफ k प्लस प्लस। तो ये 0 होगा, अगर कोई इंटीजर मिला तो इंटीजर प्लस हो जाएगा और 0 से वैल्यू बढ़ जाएगी 1। अब क्या करेंगे, अब फॉर लूप क्यों लगाया मैंने दूसरी, प्रिंट करने के लिए वैल्यूज़। और ये कब तक चलेगा, i लेस देन 10 के लिए, i लेस देन 10। और printf होगा, printf में n%d फिर स्पेस दिए। देखो ये ध्यान रखना, n%d के बाद स्पेस है, क्योंकि इसमें सबको स्पेस चाहिए ना, ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, इसके लिए n%d के बाद हमने एक स्पेस दी है। और उसमें क्या दूंगा, b ऑफ i। हो गया, इतना हमारा लॉजिक था, ये केयर से लेके इधर तक ये हमारा लॉजिक था अपना। तो अभी हम रन कोड करके देख लेते हैं। तो कोड को रन किया तो देखो सारे टेस्ट केस पास हो गए, और अभी हम सबमिट कर देते हैं। तो सारे टेस्ट केस में भी पास हो गए और हमारे 25 पॉइंट्स बढ़ गए और हमें 4 स्टार मिल गए। ये तो सी में हमें 4 स्टार मिल चुके और हमारे पॉइंट हो गए 2220। अभी ये सिर्फ 500 पॉइंट तक जाना है और हम प्रो कोडर बन जाएंगे सी में, लेकिन सिर्फ हैकर लिंक पर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम और 4 स्टार हो गए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय, सी या।